वेलकम टू जय स्टडी। हमारा प्रयास आपकी सफलता। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 31 मई 2020 से जुड़े करंट अफेयर्स। आइए स्टार्ट करते हैं एक नए अंदाज के साथ आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। हाल ही में वयोवृद्ध गीतकार का नाम बताइए जिन्होंने कहीं दूर जब दिन ढल जाएं और जिंदगी कैसी है पहेली जैसे हिट गानों के बोल लिखे हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि योगेश गौड़ जी, जो कि इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे। वेटरन लिरिस्ट योगेश गौर पास्ड अवे। ही रोड द लिरिक्स ऑफ हिट सॉन्ग्स कहीं दूर जब दिन ढल जाएं एंड जिंदगी कैसी है पहेली दैट डिफाइंड द सुपर हिट फिल्म आनंद 1971। अब स्टैटिक पार्ट में अगर मैं आपको इनसे जुड़ी बातें बताऊं तो आप सुनिएगा। इसके अलावा इन्होंने छोटी सी बात 1976, बातों बातों में 1979 और मंजिल 1979, रजनीगंधा 1974 जैसी कई फिल्मों में गीत भी लिखे थे। क्लियर? सभी बेहतरीन तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी चीज़ें एक दूसरे से लिंक करते हुए जरूर याद कर पाएंगे। नेक्स्ट वन, हाल ही में उस प्रसिद्ध ज्योतिषी का नाम बताइए जिनका निधन हो गया। इमेज में आप इन्हें देख पा रहे होंगे और आपने ये पिक्चर अगर पहले भी कभी देखी होगी तो इनका नाम भी आप कॉल कर पा रहे होंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई यानी कि बेजान दारूवाला। क्या नाम है? बेजान दारूवाला। Renowned astrologer Bejan Daruwala passed away. His name figured among the 100 great astrologers of the last 1000 years in the Millennium Book of Prophecy published by Harper Collins. क्लियर? ये एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे जिनका नाम था बेजान दारूवाला। इनका क्या हुआ है? हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वर्ष 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद पिछले साल यानी 2018-19 के 6.1% वृद्धि की तुलना में घटकर डैश रहने का अनुमान लगाया है, जो पिछले 11 वर्षों में आई सबसे बड़ी गिरावट है। वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4.2% का अनुमान लगाया गया है, जो कि पिछले 11 वर्षों में सबसे बड़ी गिरावट यहाँ पे मानी जा रही है। India's gross domestic product grew by 4.2% in 2019-2020 as compared to 6.1% expansion in 2018-19, the slowest growth in GDP in 11 years. हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स के एंटी डोपिंग निकाय द्वारा भारत की लंबी दूरी की धाविका डैश पर प्रतिबंध पदार्थ एनोवोस्म का सेवन करने का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद 4 साल का बैन लगा दिया गया है। सही आंसर है किरणजीत कौर यानी कि ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। इंडियाज लॉन्ग डिस्टेंस रनर किरणजीत कौर हैज बीन हैंडेड a 4-year ban by वर्ल्ड एथलेटिक्स एंटी डोपिंग बॉडी फॉर टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर अ बैंड सब्सटेंस। क्लियर? स्टैटिक पार्ट में बात करते हैं बाडा के अध्यक्ष सर क्रैग रीड हैं। मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा है और स्थापना 10 नवंबर 1999 में की गई थी। हाल ही में किसे एयरलाइन कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि वेंकट रमन सुमंत्रन हैज बीन अपॉइंटेड द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ एयरलाइन कंपनी इंडिगो। He presently served as the chairman and managing director of Chennai-based Solaris Technologies. He will hold the post for the next 5 years. यानी कि अगले 5 सालों के लिए इन्होंने ये कार्यकाल अपना लिया है, यानी कि इन्हें नियुक्त किया गया है। अब इंडिगो एयरलाइंस की बात होती है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है और इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। हाल ही में छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो नौकरशाह से राजनेता बने और जिनका लंबे समय तक राज्य की राजनीति में दबदबा रहा था, जो वर्तमान में मरवाही विधानसभा सीट से विधायक भी थे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अजीत जोगी जी। द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ अजीत जोगी हैज पास्ड अवे रिसेंटली। अ ब्यूरोक्रेट टर्न्ड पॉलिटिशियन, अजीत जोगी वाज अ मास लीडर हु डोमिनेटेड द स्टेट्स पॉलिटिक्स फॉर लॉन्ग टाइम. He was an MLA from मरवाही सीट इन द करंटली असेंबली। अब बात करते हैं हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स देशों के कर प्राधिकरणों की मेजबानी की, जो बैठक की मेजबानी की है वो आपसे पूछा जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई यानी कि रूस।
द मीटिंग ऑफ द हेड्स ऑफ टैक्स अथॉरिटीज ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज नेमली ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका वॉज हेल्ड इन 29 ऑफ मई। द मीटिंग वॉज होस्टेड बाई द फेडरल टैक्स सर्विस ऑफ रसिया, यानी कि रसिया ने इस बैठक की मेजबानी की। ब्रिक्स का मुख्यालय संघाई चीन में स्थित है। ब्रिक्स के अध्यक्ष केवी कामत और ब्रिक्स के सदस्य की बात करें तो ब्राजील, रसिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? तो सही आंसर है अपना उत्तराखंड। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत हैज इनॉग्रेटेड द मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना फॉर रिटर्निंग मिग्रेंट्स, यानी कि प्रवासी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जी हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित नेवल बेस INS कलिंग में मिसाइल पार्क डैश की आधारशिला रखी गई है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अग्निप्रस्थ। द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ वाज लेड बाय INS कलिंग, नवल बेस इन विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मॉन्ट्रियल, कनाडा इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा के अध्यक्ष पूछे जाते हैं सर क्रेग रीड। मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा, स्थापना 10 नवंबर 1999। हाल ही में युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साय के महानिदेशक डैश का कार्यकाल 2 साल बढ़ाने का फैसला लिया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संदीप प्रधान जी का कार्यकाल 2 साल बढ़ाने का फैसला किया गया है। द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ संदीप प्रधान एज डायरेक्टर जनरल ऑफ द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बाय 2 ईयर्स। भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना अपनी 25 जनवरी 1984 को की गई थी। हाल ही में किस वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया था? तो सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया था। छत्तीसगढ़ केम इनटू एक्सिस्टेंस इन नवंबर 2000 एंड अजीत जोगी सर्व्ड एज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ फ्रॉम नवंबर 2000 टू नवंबर 2003। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स देशों का हिस्सा नहीं है? तो आप समझिएगा, अमेरिका ब्रिक्स देशों का हिस्सा नहीं है। भारत, रूस, ब्राजील, चीन और इसी के साथ दक्षिण साउथ अफ्रीका जिसे हम कहते हैं वो इसके हिस्सा हैं। ब्रिक्स कंट्रीज नेमली ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों के संगठन ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक का आयोजन 29 मई को किया गया था। हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है? तो सही आंसर है 29 मई। इंटरनेशनल एवरेस्ट डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन 29 मई। नेपोलिस, Tenzing Norgay and New Zealand's Amion Hillary has claimed the Mount Everest on this day, 29th day 1953, as the first human to achieve the feat. 29 मई को नेपाल के तेंजिंग नॉर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने माउंट पर पहली बार चढ़ाई की थी, जिसके बाद एवरेस्ट फतेह करने वाले पहले इंसान बने थे। हाल ही में वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन द्वारा INS कलिंग में डैश का सौर फोटोवोल्टिक प्लांट भी स्थापित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 मेगावाट। A 2 megawatt solar photovoltaic plant was also commissioned at INS कलिंग by the वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन। ये था 31 मई 2020 से जुड़े मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के MCQ का सेशन। आपको सेशन पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ अपनी वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। तो मई मंथ ओवरऑल में आपको डन कर चुका हूं और आज हमने 72 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं। इस लॉकडाउन भरे माहौल में रेगुलर बेसिस पर आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया गया है। अगर आप सभी सेशंस को रेगुलर बेसिस पर डेली करंट अफेयर्स का सेशन देखते हैं तो एक सबसे बड़ा फर्ज और आपका कर्ज बस यही है कि आप वीडियो को शेयर करते रहें। अगली वीडियो में एक बार फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।